चैप्टर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा पॉइंट जो है एंटन वॉन लीवेनोक जो है फर्स्ट ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया है लिविंग सेल के बारे में, एंड रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। दूसरा पॉइंट है स्लेडिन एंड स्वान, ये इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी है। 4 omnicellular, इस सेलुलर कौन ने एक्सप्लेन किया था? ये एक वर्ड जो है omnicellular इस सेलुलर एक्सप्लेन जो जिसने भी किया था। पॉइंट 4 omnicellular इस सेलुलर एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया था? रुडोल्फ बर्चाउ ने तो बताया था कि सेल जो अभी हो रहे नए बन रहे हैं ऊपर पुराने सेल से ही बन रहे हैं। 5 ये जो स्टेटमेंट बोलने का मतलब है अब सेल्स के पास जो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लाई है, यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें पूरी अच्छे तरीके से न्यूक्लियस की फॉर्मेशन है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन है। बट प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस न्यूक्लियस है बट उसके ऊपर कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। पॉइंट 6 में क्या बोल रहा है कि राइबोसोम्स जो है नॉन मेम्ब्रेन है, मतलब राइबोसोम्स के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये सारे सेल्स में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। पॉइंट 7 माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। आप ये याद रखना कि लेंथ बोला जा रहा है यहाँ। पॉइंट 8 बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं। एक बैसिलस जो होता है रॉड लाइक होता है, कोकस स्फेरिकल होता है गोल गोल, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, स्पाइरलम स्पायरा की तरह होता है। 9 टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 10 से 20 माइक्रोमीटर के होते हैं, एंड वायरस का जो साइज होता है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर होता है। 10 में ये बोला जा रहा है बैक्टीरिया में डीएनए होता है, ठीक है, बट एक अलग से जेनोमिक डीएनए भी होता है जो उसका फिजिकल अपीयरेंस इस सबको बताता है, एंड प्लाज्मिड बोला जाता है इसको। पॉइंट 11 बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो अंदर की तरफ धंस के इनफोल्ड होके एक मेसोजोम बनाते हैं। मेसोजोम जो है वो क्या करता है? पॉइंट 11 ये क्या बोलना चाहता है, मतलब क्या बैक्टीरिया जो है इनफोल्ड बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ धंस के मेसोजोम स्ट्रक्चर बनाती है जो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में इसे मेसोजोम मिलता है। प्रोकैरियोट में जो सेल एनवेलप होते हैं ये 3 लेयर्स में होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोकैलिक्स जो है लूज शीथ में मिलता है जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, एंड कभी कभी में भी थिक। कुछ प्रोकैरियोट्स में जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्लाइम लेयर में एक कैप्सूल। स्लाइम लेयर का मतलब है बहुत पतला शीथ ऊपर से, ठीक है, एंड कैप्सूल का मतलब है टफ थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो पाया जाता है वो शेप ऑफ सेल देता है एंड प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी। बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ निकल जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म और इसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट्स देने का काम करता है। मोटाइल बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो मूव करते हैं खुद से, ठीक है, उसके पास ऐसा कुछ तो होता होगा फ्लैजेला जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, एंड फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, ठीक है। फिलामेंट जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फ्लैजेला में, एंड ये एक्सटेंड निकला हुआ रहता है बाहर सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया में जो सरफेस पे स्ट्रक्चर रहता है फ्लैजेला रहता है, पिलाई रहता है, फिम्ब्रिया रहता है। राइबोसोम जो है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज में होता है, एंड ये 2 सब यूनिट से मिलकर हमेशा बनता है। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होते हैं, एक 50S प्लस 30S सब यूनिट से बनता है, वेरियस यूकैरियोटिक में जो है
80s राइबोसोम होता है जो कि 60 + 40s सब यूनिट से बनता है। पॉइंट 19 सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल, बहुत सारे राइबोसोम जो एक सिंगल mRNA से अटैच होकर एक चेन बना देते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या पॉलीसोम। बैक्टीरिया में रिजर्व मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए भी एक चीज़ होता है, इंक्लूजन्स बॉडीज़ होती हैं। मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन जिस भी चीज़ से बना है, लिपिड से बना है, लिपिड्स अरेंज होता है बाइलेयर में, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन में लिपिड्स के साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। मेम्ब्रेन होता है मेम्ब्रेन ऑफ द एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रोसाइट हम लोग किसको बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं। आरबीसी में, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो लिपिड को लेके दिया था उसको क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड भी बोलते हैं। इनेबल लैटरल मूवमेंट करता है। लैटरल मूवमेंट का मतलब प्रोटीन तो मूव होगा, लिपिड भी मूव करेगा साथ में। पॉइंट 23 इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था सिंगल एंड निकोल्सन ने दिया था 1972 में, एंड इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो लैटरल मूवमेंट शो करते हैं एंड लैटरल मूवमेंट्स लिपिड तो शो करते हैं एंड साथ में प्रोटीन भी शो करता है। पॉइंट 4 मूवमेंट जो होता है वाटर का डिफ्यूज़न अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि आप बिना एटीपी खर्च किए आप पानी का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कर रहे हो। पॉइंट 25 सोडियम पोटेशियम पंप जो है एग्जाम्पल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ एटीपी का खर्च हो रहा है।